कैसे कृष्ण का दर्शन होगा। यशोदा बड़ी भाग्यवती है जिसके आंगन कोई कोई सासू जी बड़ी खतरनाक होती है, स्वयं सब जगह पहुंच जाती है परंतु बहू को नहीं जाने देती। तो हमारी सासू जी तो कहीं जाने नहीं देती। बहुओं ने सोचा कृष्ण के कैसे दर्शन करें। देखे बिन काना जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना। उल्हाने के बहाने कृष्ण का दर्शन हो तो कैसे करें। सासू जी सवेरे गई शिव मंदिर, शिव जी को जल चढ़ाने। नई नई बहू ने घर की जितनी मटकी थी वो सब फोड़ दी। अब गोपियों ने क्या करा, ठाकुर जी के दर्शन तो करने कैसे करें, उल्हाने के बहाने से करेंगे, शिकायत भी करके जाएंगे ठाकुर जी की। अपने घर की जो मटकियां थी स्वयं फोड़ दी सासू जी के जाकर। सासू जी घर पे आई, बहू की मटकियां किसने फोड़ दी। करीबन अंदर का छोरा ने बड़ा उठ गया, वो आके फोड़ दो। सासू जी ने कहा उल्हाना लेके जाओ यशोदा के पास, यशोदा को बताओ। सारी बहुएं इकट्ठी हो गई, एकत्रित हो गई और माता यशोदा के पास जा रही है। माता यशोदा ने खिड़की से देखा, आज ये सारी व्रत की नई नई बहुएं घर पे क्यों आ रही है। कई मैंने सत्यनारायण भगवान की तो पूजा नहीं रखती। तब सब लोग गोपियां माता यशोदा से बुलाना कर रही है, शिकायत कर रही है। मैया यशोदा तेरा लाला बड़ा उल्टी है, बहुत उधम मचाता है। माता ने कही का तुम बताओ कि क्या क्या उधम मचाए। अब गोपियों ने पूछा लाला कहाँ है, और उसे भी बोला, उसके सामने हम बताएंगे। लाला को बुलाया, बताया ठाकुर जी सो रहे थे, सोते उठाया। अब एक गोपी बता रही है, एक दिन ये तुम्हारा आया और मुझसे खाने के लिए माखन मिश्री मांगा तो मैंने नहीं दिया उसे। तो रात्रि में आया, मेरी बेटी सो रही थी, उसकी चोटी को पलंग से बांध दिया और उसके कान में जोर से चिल्ला के बोला हवा। और जैसे ही उसने हवा चिल्लाया तो मेरी बेटी घबरा गई और वो जैसे उठी, उसकी चोटी बंधी हुई खटिया में और वो घबरा करके गिर गई। ऐसे तो हम तुम्हारा लाला मचाता है। मैया यशोदा उद्धव को सुनकर तो क्रोध नहीं आया, परंतु मैया यशोदा प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है। एक बार मेरे पति जी का जन्मदिन था, मैं जन्मोत्सव मना रही थी। मैंने उसको खाने के लिए माखन मिश्री नहीं दिया, तो रात्रि में आया और मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी बांध करके चला गया। ऐसे ऐसे हम लाला मचा। ठाकुर जी बोल रहे हैं अभी तक तो हमने कुछ करा ही नहीं, बेकार में हमने बदनाम किया जा रहा है, अब हम करेंगे। अब जब बदनाम हो ही गए तो सच में करेंगे। अब एक समय ठाकुर जी ने करके पूरी मंडली को तैयार किया, अब चोरी करने के टाइम ठाकुर जी 3.5 वर्ष के, 3.5 वर्ष के ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, अपनी मंडली को एकत्रित किया और उस मंडली में बड़े से सूरमा सा उनका एक मंत्र था। उससे पूछा कि भैया तुम माखन मिश्री नहीं खाता, तू कुछ खाया पिया कर, दूध दही खाया कर। वास्तव में माखन मिश्री, माखन चोटी लीला भगवान ने क्यों करी अब पता चलता है। भगवान ने ऐसी लीला क्यों करी, उसका कारण ये है कि ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के बालों को तो पूछा तुम लोग माखन मिश्री क्यों नहीं खाते, तुम लोग कुछ खाया पिया करो, दूध दही खाया करो। तेरे नंदलाल रे कन्हैया से मुक्ति पूरी, मदन गोपाल रे कन्हैया से मुक्ति पूरी, मदन गोपाल रे कन्हैया से मुक्ति पूरी। सुनरी यशोदा मैया, सुनरी यशोदा मैया, तेरे नंदलाल रे कन्हैया से
डगरिया से चल बेट डगरिया को चलना तुम्हारे डगरिया से गोपाल रे डगरिया से दही माखने को मेरी साथ दही माखने को मेरी आड़ो पेट काटे काटो से मदरी आड़ो पेट काटे काटे से मदरी तुझे खींचे भागे तुझे खींचे भागे गोपाल रे डगरिया से सुन लिया सोता मैया सुन लिया सोता मैया तेरे नंदलाल रे डगरिया से मटके बोले मदन गोपाल रे डगरिया से मटके बोले मदन गोपाल रे डगरिया से मटके बोले सबसे पहले अपने अपने घर में सब चोरी करेंगे। जो जीत जाएगा उसको चोरी के ग्रुप का लीडर बना दिया जाएगा। तो सब लोग अपने अपने घर में चोरी करने गए। अब ठाकुर जी अपने घर में चोरी कर रहे हैं। जिस स्थान पे माखन रखा रहता था वो स्थान पूरा मड़ियों से जड़ित था। दीवार में स्तंभ में हर जगह मड़ी मड़ी लगे हुए थे और जगह जगह पर आवाज गूंजा करती उस महल में। आज भी जहाँ पे मक्खन रखा हुआ वो आज भी विद्यमान है। वो स्थान जहाँ पे भगवान ने लीला करी हुई है। अब भगवान ने क्या करा, माखन चुरा रहे हैं। अब जैसे उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा, अपना प्रतिबिंब देखा और कह रहे हैं क्यों रे छोरा, मैं तो कहीं अपने अपने घर में चोरी करेंगे, तो मेरी घर में आपको चोरी करने। वैसे अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। आज इधर रोहिणी मैया यशोदा मैया है, बैठे हैं। तो यशोदा मैया रोहिणी मैया दरवाजे की ओर में ठाकुर जी की बातों को सुन रही है और मन में बड़ी प्रसन्न हो रही है कि ठाकुर जी देखो कितने सीधे बन रहे हो, कितने सीधे। अब यशोदा मैया आई, उससे पहले ठाकुर जी कह रुक जा, मैं तारीख के मैं उनकी मैया बुला के ला रहा हूँ चोर कहीं को। तो जैसी यशोदा मैया आई, उन्होंने कहा मेरी मैया बुलाई तो तुम भी अपनी मैया बुला लाए हो। तो मैया ने बताया बेटा लाला ये तेरी मैया आई है जो सामने दिख रही है और ये जो बालक है भी तू है, कहाँ कर रही थी यहाँ पे? कह रहे कुछ ना, ये लाला आया तो चोरी करो। तो मैं कहा कि हाथ से माखन छीन लो। मैया ने कहा चल हाथ से माखन छीन लो, तेरे होठ पे कहाँ क्यों लग रहे हो? तेरे होठ पे चीटी चल रही थी, वहां को हटाओ रहा वहां के काजे लग रहा। इस प्रकार से ठाकुर मैया क्रोध तो आया, लेकिन उनकी ऐसी भोली वाणी को सुनकर के उन्होंने ठाकुर जी को अंक से भूल दिया। अब अगले दिन सभी ग्वाल बाल मिले। ग्वाल वालों ने कहा अब बताओ कौन जीता है इसमें? सबने कहा हमने तो हम भी नहीं जीते, हम भी पकड़े गए, हम भी पकड़े गए। पिटाई सबकी हुई। ठाकुर जी का पिटाई तो मेरी नहीं हुई। ठाकुर ने कहा सब ग्वाल वालों ने कहा चल तेरी पिटाई नहीं हुई
आज से स्टोरी मंडली का लीडर तो होगा। अब नाहं भक्षितवाम सर्वं मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तीर्यं सत्यं पश्य मे सुखम्। अब एकदा क्रीडामाना, शास्त्रों में ब्रज की महिमा का बड़ा वर्णन है। संत महात्मा अमलात्मन मुनि ब्रज की रस का गान करते हैं। रमण रे तले क्यों नहीं कियो न यमुना पार, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। गोविंद तो केवल प्रेम से मिलते हैं। गोविंद की प्राप्ति का साधन तो केवल प्रेम है, इसलिए जीवन में प्रेम को बढ़ाओ, गोविंद मिल जाएंगे। ठाकुर जी ये नहीं देखते कि हम कितने बड़े पढ़े लिखे हैं या कितने कितने तपस्वी हैं। ठाकुर जी को बस केवल प्रेम चाहिए। प्रेम ही प्रधान है। जैसा हम ठाकुर जी को देंगे वैसा ही ठाकुर जी हमें देंगे। ऐसे अपने ठाकुर जी ने अपनी एक लीला करे। राधा 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 श्री राधा 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 मेरी प्रिय राधा रानी
तेरा नाम सिमरो, सदा ही तेरा नाम सुमेरो, सदा ही तेरा नाम सुमेरो, कोई ससु दीवाना भी मैं सदा ही तेरा नाम सिमरो, राधा रानी सदा ही तेरा नाम सुमेरो, ओ श्यामा प्यारी सदा ही तेरा नाम सुमेरो, लागी राधा श्री राधा राम रानी, लागी राधा श्री राधा राम रानी, लगनी लगाए रखना है, कृपा मेरी सही रखना, कृपा मेरी सही रखना, राधा रानी कृपा मेरे साए रखना, ओ श्यामा प्यारी मेरे साए रखना, तेरे नाम के रंग में ढंग के फूलों में जगले ओ तेरे नाम के रंग में ढंग के रची गई ओ कहे चित्री चित्री श्यामा प्यारी, कहे चित्री श्यामा प्यारी, वृंदावन बसाए रंगना, कृपा मेरी साई रंगना, हाय कृपा मेरी साई रंगना, तेरी जिंदगी यही है राधा रानी, दिलों से लगाए रंगना, हाय कृपा मेरी साई रंगना, ओ राधा रानी ओ श्यामा प्यारी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, ओ मुझे तेरा ही सहारा, ओ राधा रानी कृपा मेरे साए रखना, ओ श्यामा प्यारी कृपा मेरे साए रखना, तेरा तेरा गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, तेरा तेरा गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे गोविंद गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्री राधे। अब माता यशोदा रात्रि में भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी को काजल लगा करके शयन कराती, परंतु सुबह जब ठाकुर जी उठे अपनी आंखों को मींद लेते और पूरा काजल आधे कपोल तक बह जाता। छोटे छोटे बाल
एक करके हम सब श्री गोवर्धन आओ जी भोग लगाओ बेशक मन भोगाओ सावरिया में खाओ तैयार दी वो सारा सावरिया करे हार दे वो सारा सावरिया करे मनोहार दे अपने आप खाएंगे
काली मोती पर कोई कचौड़ी भुजिया खाना पहने बनो काली मोती पर कोई कचौड़ी भुजिया पापड़ बनो कहीरा पीरी साग सागरी को आखिरी को बाबा तेनो कहीरा पीरी साग सागरी को आखिरी को बाबा तेनो यो मान सुने सुनाते देखिए जो पूजन कर चुके हैं वो अपने स्थान पर बैठते हैं जिन्होंने ओ मैं तो गोविंद को जाओ मेरे मेरा माने मेरो दुआ मैं तो गोविंद को हाय माने मेरो मैं तो सल्लत जो मेरे मेरी
भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से श्रावण मास के इस पवित्र महीने लीलाएं हैं, भगवान का जो चरित्र है, इसको जो हम श्रवण करते हैं, श्रवण करते करते हमें इन लीलाओं में सम्मिलित हो जाना चाहिए। ये महात्मा लोग जो हम जिसे ध्यान कहते हैं कि ध्यान में चले जाते हैं, ध्यान में जाने का मतलब है कि भगवान की लीलाओं का चिंतन किया और उन लीलाओं में हम मगन हो गए। और ये भगवान की लीलाओं में मगन जब होता है व्यक्ति, जब कोई संसार का अपराध नहीं करता है। भक्तमाल में एक कथा आती है एक महात्मा की, भगवान की लीलाओं में नित्य विहार करते थे। वो महात्मा इतने ध्यानस्थ होते थे, भगवान की लीलाएं प्रत्यक्ष रूप में उनको दिखाई देती थी। एक बार वो भगवान का एक चरित्र देख रहे थे, राधा जी के साथ में भगवान जो है वन विहार कर रहे, तभी एक लता दिखाई दी। सो राधा जी ने कहा कि हे कान्हा, मुझे इस लता पर झूला झूलाओ। सो कान्हा ने, लता थोड़ी ऊंची थी, राधा जी को गोदी में उठाया और उस लता पर जो है कहा पकड़ो। राधा जी ने वो लता पकड़ी, कान्हा जी ने एक दो बार तो झुलाया पकड़ के और सोई छोड़ दिया। अब राधा जी उस पर लटक गई, लता पर नीचे जो पकड़े हुए थे कान्हा जी, वो लता ऊंची थी, राधा जी लटक। अब लटकी तो राधा जी चिल्लाई कान्हा कान्हा, और जब राधा जी चिल्लाई तो उस महात्मा को हंसी आ गई। भगवान की इस लीला को देख देखो, राधा जी को भी लता पर लटका दिया। अब उन महात्मा के सामने से एक जो है लंगड़े महात्मा जा रहे थे, लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहे थे। अब उस लंगड़ा जो महात्मा था वो भी बड़ा सिद्ध था। उसने सोचा ये महात्मा मुझे देख के हंस रहा है कि मैं लंगड़ा होकर के चल रहा हूँ ना, मैं लंगड़ा हूँ ना, इसलिए मुझे देख के हंस रहा है कि कैसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। अब उसे ये पता ही नहीं था कि वो जो है भगवान की उस लीला को देख करके हंस रहे थे। सो महात्मा के मन में क्रोध आ गया, जो लंगड़े महात्मा थे, और क्रोधित हुए कि मेरा अपमान कर रहा है, भगवान ने मुझे लंगड़ा बना दिया इसलिए मेरा अपमान कर रहा है। तो उस दिन के बाद उस महात्मा को फिर वो भगवान की लीलाएं दिखाई नहीं दी। जो नित्य लीलाएं देखते थे वो उस दिन के पश्चात भगवान की वो लीला दिखे। बहुत दिन व्यतीत हुआ, एक दिन जो है उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव मुझे अब कोई लीला दिखाई नहीं देती है। शो गुरुदेव ने कहा कि तेने किसी का अपराध किया होगा। ऐसा नहीं किया। बोले याद करो। बोले एक अपराध हुआ कि मैं उस लीला को देख करके हंस रहा था और वो लंगड़े महात्मा ने समझा, बोले बस यही अपराध आपसे हो गए। बोले क्या करें अब इसका प्रायश्चित? संत महात्मा इकट्ठे हो, बोले क्या प्रायश्चित करना चाहिए? बोले तेरे पास जितनी संपत्ति अब तू सब दान कर, कुछ मत रख अपने पास, तब तुझे पुनः लीलाओं का दर्शन होगा। तो इसलिए जो भगवान की ये लीलाएं, भगवान का भजन, जब हम कोई संसार का किसी प्राणी का अपराध भी कर देते हैं तो भी ये भगवान की लीलाएं फिर हमें दिखाई नहीं देती। तो भगवान की कथाओं में हमें यही श्रवण करना, यही सीखना है कि हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो कि इस दुनिया में किसी के साथ हमारा हिसाब किताब बन जाए, नहीं तो फिर वो किसी ना किसी रूप में चुप करना पड़ता है। भगवान की ये बाल लीलाओं का आप सभी ने बड़ा आनंद लिया। गोवर्धन जी की पूजा का आप सब लोगों ने आनंद लिया। मानसिक रूप से सब लोगों ने भगवान की पूजा ही करी। और जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, ये भगवान की जो कथा है आप सभी के सहयोग से ही चल रही है। और जो कुछ है ये व्यवस्था सब आप सबकी है। भगवान की कृपा से आप जो सब सहयोग दे रहे हैं उसी से सब कुछ हो रहा है। जो भगवान का भोग है आप लोग जो इस भगोनी में डालते जाना, सबका इकट्ठा हो गया, सब मिला दिया। बोले भैया किसी का रहा तो नहीं है, सबका हो गया ना इसकी। तो इसलिए भैया ये सब आप लोगों का ही जो कुछ है, आप लोगों के ही सहयोग से, आप लोगों की ही व्यवस्था, सब करने कराने वाले
प्रभु है, उन्हीं की प्रेरणा से आप सब लोग ये भगवान की कथा को चला रहे हैं। आज का जो पूजन था, अच्छा आप लोग बैठे रहे, माला का कार्यक्रम जो हुए ये आप कपड़े ऊपर भगवान की आरती करेंगे। 50 किलो आटा और जो देना चाहे आइए आरती एक ही प्राप्त होगी, एक ही मिलेगी माला, एक पूजन वाले को एक। अपने गिरधर जी की याद पे खुदा रे सके, रे सके अपने गिरधर जी प्रकृति गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, तेरे चरणों पे बल जाऊं मैं सखी, तेरे चरणों पे हमने गाना किया सोहे ब्रजभान दुलारी, ललिता विशाखा सतिया प्यारी, ललिता विशाखा सतिया प्यारी, बासी वृंदावन पाऊं मैं सखी हो, बासी वृंदावन पाऊं सखी, हमने गाना किया उतारो रे सके, उतारो रे सके, अपने गाना किया उतारो रे सके, उतारो रे सके। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, तेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे मोहन जीवन धन हो, युगल छवि पे आई जाऊं मैं सखी, युगल छवि पे अपने गिरधर की याद उतारो रे सके, उतारो रे सके, अपने गिरधर की याद उतारो रे सके, उतारो रे सके, अपने
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शास्त्रे ब्रह्मशान्ति सर्वगुण शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधे आराधिक्याम सम्पूज्याः बोलिए वाके बिहारी लाल की हस्ते पुष्प पुष्पनिलिंगे हरि ओम जजेन जजमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या ससनाते ब्रह्महिमानः चन्द्रयन पूर्वे शाद्याः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकावकुलचम्पककाकलाब्धै पौन्नागजात करवीररसालपुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोऽसि भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता परमेश्वर इदं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए बालकृष्ण भगवान की बोलिए सुखदेव जी महाराज की व्यास जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की आगे बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अच्छा एक बात बताओ, उठाया है वो घराती है, दोनों चाहिए ना, बराती भी और घराती भी है ना। तो कल रुक्मणी मंगल रुक्मणी विवाह होगा, तो आप सभी विवाह की तैयारी से आएंगे। और हमारी चौधरी जी ने, चौधरी अशोक जी के यहाँ से, उन्होंने कल जो बढ़िया प्रसाद रखा है आप लोगों के लिए, पूजन भी इनका रहेगा कल का, और भगवान की कृपा से प्रसाद भी इन्हीं की तरफ से, तो बढ़िया प्रसाद मिलेगा, आपको कोई परेशानी नहीं है। आप बिल्कुल सभी बराती बन करके आना, बराती अकेले आप सबका स्वागत करेंगे ना। कल सब जो है आप सब रुक्मणी मंगल विवाह में जो है सम्मिलित होंगे, और उसी हिसाब से अपने जो तैयारी वो करके जाएंगे। बोलिए वहाँ के बिहारी। आज का जो प्रसाद था हमारा राकेश मित्तल जी जो, बहुत स्वागत है इस मंच से आपका। अरे मत कारी काज करी करी गुड मॉर्निंग
Thank you.